नमस्कार, मैं सीता कुमारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए अलग अलग टिप्स लेकर आती हूँ और कुछ ना कुछ बताने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक और टिप्स लेकर आई हूँ और बताऊँगी इस बीमारी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताती हूँ आज की बीमारी का नाम बताऊँ। थायराइड। थायराइड का नाम आपने सुना होगा। ये एक आम बीमारी हो गई है भारत में, यानी पूरे विश्व में ये लोगों को कहीं ना कहीं चपेट में हम आते जा रहे हैं। यानी कि कुल जनसंख्या का 30% लोग थायराइड बीमारी से ग्रसित हैं, यानी इसके प्रभाव के चपेट में है। तो थायराइड बीमारी होता क्या है? तो सबसे पहले ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। थायराइड जो हमारी जो तितली के आकार की जो दो ग्रंथियाँ हैं यहाँ पे श्वास नली के पास, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण थायराइड हो जाता है, यानी आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये एक आम बीमारी लोगों के घर घर में आजकल होने लग गई है। मतलब जिसको भी सुनिए तो थायराइड है, जिसको भी सुने तो थायराइड है। यानी थायराइड बीमारी कभी ना ठीक होने वाला बीमारी है। अगर स्टार्टिंग में आप इसका इलाज करवाते हैं तो शायद ठीक भी हो जाए, लेकिन कई बार तो डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर यही बोलते हैं लंबे समय तक आपको दवाई खानी पड़ेगी, यानी कभी भी मेडिसिन नहीं छोड़ना है। तो थायराइड दो प्रकार के होते हैं, एक तो हाइपर और दूसरा हाइपो। हाइपर थायराइड में हार्मोन ज़्यादा बनता है, तो इस समय हमें हार्मोन्स बनाने वाले चीज़ कम खाने चाहिए। ऐसे आहार से हमें थोड़ा परहेज करना चाहिए, ताकि हार्मोन तो ऑलरेडी ज़्यादा हमारे शरीर में बन रहा है, तो हमें ऐसे खाद्य पदार्थों पर नज़र रखनी चाहिए। दूसरा है हाइपो, जो कि ऑस्टियो इम्यूनिटी के कारण होता है, यानी हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं और हमारी जीवन शैली को प्रभावित करती है, यानी उस पर भी हमें ध्यान रखना है। तो हाइपर थायरिज्म में जो आपके हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं, तो कुछ ऐसे जो फूड्स हैं उस पे हमें परहेज करना चाहिए, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट पे हमें परहेज करना चाहिए, यानी दूध, दही, अंडे, पनीर, इस सबसे हमें ध्यान रखना है। अंडे की जर्दी नहीं खानी है, मछलियाँ नहीं खानी है, क्योंकि ऑलरेडी हार्मोन्स ज़्यादा बन रहे हैं और ये सब हार्मोन्स बनाने वाले फूड्स हैं जो और भी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि रोग का रोगी से बड़ा ही लंबा नाता है, यानी कि दोनों साथ साथ चलते हैं। तो रोगी है तो रोग होगा ही, पेशेंट तो उसी के साथ होगा। तो हमें इससे निजात पाने के लिए, लंबे अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, हमें अपनी डाइट पर, हमें अपने खान पान, अपने जीवन शैली पर ध्यान रखना है और हम लंबे समय तक हेल्दी और स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो लंबे समय तक चलती है, यानी थायराइड, बीपी, शुगर, ये सब लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जो कि ना कभी ख़त्म होने वाली। कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको, कंट्रोल करके एक अच्छी और हेल्दी जीवन शैली हम जी सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या खाना चाहिए, कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन से फल खाने चाहिए और कौन सी सब्जियां खानी चाहिए। खाने वाले जो फ्रूट्स हैं वो है आपका सेब, अमरूद, कीवी, संतरा, स्ट्रॉबेरी, जामुन और चुकंदर। ये सभी आप खाएं तो बहुत ही फ़ायदा होगा। क्या नहीं खाना चाहिए? पालक नहीं खाना चाहिए, ब्रोकोली नहीं खाना चाहिए, गांठ गोभी नहीं खाना चाहिए, फूल गोभी नहीं खाना चाहिए और ब्लैक गोभी नहीं खाना चाहिए। यानी ये सब सब्जियां हमें थायराइड के नहीं खाना चाहिए। कुछ ठंडे चीज़ों से भी हमें परहेज करना है, ताकि हम अच्छे से जीवन जी सकें, यानी कि फ्रिज का पानी, ठंडा आइसक्रीम, ये सब चीज़ों से थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो श्वास नली है, ग्रंथि स्वेलिंग आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत करती है। तो अपने खान पान, जीवन शैली, इस पर अपना ध्यान रखें, तो हम हेल्दी और स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो तीसरा, अगर आप लंबे समय तक अपने आप को बीमारी से कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो आपको कुछ योग और एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले 40 मिनट तो वॉक आपको करना ही चाहिए, यानी 40 मिनट तेज वॉकिंग जरूर करना चाहिए। और योग है 3-4 कपालभाति है, प्राणायाम है, सिंहासन है, ये 3-4 योग आप जरूर करें, तो आप थायराइड को पूरा कंट्रोल में मुट्ठी में कर सकते हैं और हेल्दी और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। क्योंकि थायराइड कोई छोटी बीमारी नहीं है। अगर इसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसका बहुत असर हमारे शरीर पे होगा। हमारे बाल गिरने लग जाएंगे, मोटापा बढ़ जाएगा, हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी, हमारे स्किन पे दाग धब्बे होने लग जाएंगे और सबसे ज़्यादा तो बच्चों के अंदर जो मानसिक विकास है
वो कहीं न कहीं कम होने लग जाता है। यानी कई बार आपने भी देखा होगा, कोई चीज़ें हम फ्रिज के पास जाते हैं और वहाँ लेने जाते हैं तो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, भूल जाते हैं, यानी शॉर्ट मेमोरी हमारी लॉस होने लग जाती है। तो हमें इन बात का ध्यान रखना है, थायराइड को कंट्रोल करना है, अपनी आदतों से, अपने खान पान से, अपने योग से अपने आप को ध्यान रखना और हेल्दी लाइफ जीना, हर खुशहाल ज़िंदगी जीना है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करें आगे, और हम आपके लिए अच्छे से वीडियोस लेकर आएंगे और अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आएंगे हेल्थ से, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी हेल्थ है तभी सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हैप्पी रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए।